नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आज का विषय है कर्क राशि। अगर आप भी कर्क राशि के हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। जी हाँ, यह वीडियो कर्क राशि 2023 फरवरी मासिक राशिफल, एक महीने के पूरी घटनाक्रम फरवरी के महीने में आपके जीवन में क्या घटना घटित होने वाली है, ये सब आप जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि आप जो उपाय करेंगे, मैं आपको उपाय बताऊंगा कि छोटा सा उपाय आप कर लेंगे तो आपके जीवन में आने वाली फरवरी के महीने में सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वह उपाय भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो अगर आप कर्क राशि वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आइए हम इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। दोस्तों, कर्क राशि वाले जितने भी लोग हैं फरवरी 2023 में उनके जीवन में सर्वप्रथम मैं बात करूंगा करियर, व्यवसाय और नौकरी के बारे में। तो अगर आप जो है व्यावसायिक हैं, आप जो है बिजनेस व्यापारी हैं, तो आप सब लोगों को मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि फरवरी के महीने में आपको जो है आमदनी अठन्नी तो खर्चा रुपया, ये फरवरी के महीने में आपके बिजनेस व्यापार में होने वाला है। तो इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अर्थात अपने बिजनेस व्यापार को सुचारू रूप से ध्यान पूर्वक चलाएं और किसी के भरोसे ना छोड़ें। और सर्वप्रथम किसी पे इतना कॉन्फिडेंस ना लगाएं कि जो है ये मेरे कार्य को आगे बढ़ा देगा या मेरे बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ा करके ले जाएगा। आप स्वयं अपने कार्य पर ध्यान दें, तभी आपका जो है बिजनेस व्यापार बढ़ेगा। अन्यथा फरवरी के महीने में आपको बहुत संघर्ष करने का मुकाबला करना पड़ सकता है। मतलब आपका जीवन जो है फरवरी के महीने में बिजनेस व्यापार के माध्यम से आपके जीवन में बड़ा उथल पुथल रहने की संभावना है। तो इसलिए आपको अपने बिजनेस व्यापार को बहुत संभाल करके चलना है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी पेशा वालों के लिए कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। उस नए प्रोजेक्ट में आपको जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत के साथ साथ आपको सफलता भी जो है 4 गुना बढ़ करके मिलेगी। अर्थात पैसे भी आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। नौकरी पेशा जितने लोग हैं, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उस नौकरी की तैयारी में आपको कंपटीशन की तैयारी में बहुत मेहनत करने का चांस है। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब सफलता मिलेगी। आपको पढ़ने के लिए घर से बाहर भी जाना पड़े तो आप चले जाएं और बाहर जाकर के पढ़ें, फिर अपने करियर को और अपने जो है मतलब कंपटीशन को आकर के संभालें। तब अगर आप जो है ऐसा करते हैं तो आप जो है कंपटीशन में आप पास हो सकते हैं। अगर आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, खेल कूद में भाग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। अन्यथा काम आपका होगा, श्रेय आपको मिलना चाहिए, लेकिन वह श्रेय जो है आपका दूसरा सहयोगी ले जाएगा। आप प्रतियोगिता से बाहर हो सकते हैं। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान में रह करके और जो है अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा आपको निराशा हाथ लगने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो इसलिए निराशा ना हाथ लगे, आपको जो है अच्छे कर्म और पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस प्रकार से अगर आप अपना कोई करियर बनाना चाहते हैं, करियर बनाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत सावधान रहना है, मेहनत करना है। अगर आप जो है मेहनत कर लेंगे और सावधान रह करके अपने पढ़ाई पर फोकस कर लेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखेंगे, तो आपका करियर जो है फरवरी के महीने में संवर जाएगा, निखार आएगा। अर्थात आप करियर भी अपना बना ले जाएंगे। और अब हम चर्चा करते हैं आपके
प्रसंग पर, अगर आपका प्रेम प्रसंग पहले से चल रहा है, आप लव पार्टनर लव में चल रहे हैं पहले से, तो आपका जो है लव पार्टनर धोखा दे सकता है फरवरी के महीने में। आप उस पर नजर बनाए रखें, अन्यथा उसका साथ आपसे छूट सकता है। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो पहले से शादीशुदा जीवन में आपको बहुत जो है धैर्य बना के रखने की जरूरत है। क्रोध नहीं करना, आलस्य नहीं करना, अपने परिवार की बातों को समझना है और समझ करके जो है बहुत सोच समझ करके जो है उसको उत्तर देना है। अन्यथा अगर आपने क्रोध किया, आपने आलस्य किया और अनुचित बात कही तो परिवार में भी दरार आने की संभावना है। आपको अपने माता पिता से अलगाव होने की भी संभावना बन सकती है, क्योंकि ऐसे योग जो है फरवरी के महीने में बन रहे हैं। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। विशेष करके आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर फरवरी के महीने में आप स्वास्थ्य का नहीं ध्यान देते तो आपको रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो सकती है। ध्यान दें, रीढ़ की हड्डी में अगर तकलीफ हो गई तो जीवन जो है हमारा नीरस हो जाता है। तो ये ऐसी तकलीफ ना हो, इसलिए जो है हमें पहले से ही ध्यान रखना है। तो आपको नियमित जो है अपना आहार लेना है और संयम बरतना है और जो है अपने व्यवहार आचार को सीमित रखना है। साथ में आपको जो है रोज कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करना है और व्यायाम और योगाभ्यास ये आपको प्रतिदिन करना है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप यंग हैं, तो आप जो है जिम ज्वाइन करें और स्विमिंग करें या साइकिलिंग करें। इससे आपका स्वास्थ्य जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। वो जो रीढ़ की हड्डी में परेशानी होने की संभावना है या फिर आपको जो है पेट संबंधी जो बीमारी लगने की संभावना है, इन सब चीज़ों से वो खत्म हो जाएगी और आपका जीवन जो है आनंदमय हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बातें मैंने इसलिए बताई कि अगर ये बातें हमारे दिमाग में रहती हैं कि आने वाले समय में हमारे जीवन पर क्या घटनाक्रम जो है घटित होने वाला है, तो हम उससे बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो आइए, मैंने बताया था कि बाद में छोटा सा समाधान बताऊंगा, तो वो समाधान मैं आपको बता देता हूं। इन घटनाक्रम के चक्रों से बचने के लिए बीमारी तो आएगी, लेकिन वो बीमारी आपको महसूस भी नहीं होगी और जो आपके काम रुकने हैं वो आपके काम जो है अगर ये उपाय कर लेते हैं तो सुचारू रूप से निकल जाएंगे, वो काम आपके रुकेंगे नहीं। तो उपाय यह है, कर्क राशि का स्वामी कौन है पहले कर जाने। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा और चंद्रमा का रिलेशन होता है मन से, और जब मन ठीक है तो सब प्रकार से जो है सारे ग्रह ठीक है। इसलिए हमें चंद्रमा को ठीक रखने की जरूरत है। अगर हमारा चंद्रमा ठीक है तो समझ लो सब कुछ, राशि का स्वामी ठीक है तो सारे ग्रह हमारे अनुकूल फल प्रदान करेंगे। घर का मुखिया होता है, अगर घर का मुखिया जो है सही है तो घर ठीक से चलता है, अगर घर का मुखिया ही नहीं ठीक है तो घर तितर बितर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे मन का स्वामी चंद्रमा ठीक है तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या उपाय करना है, आप ध्यान पूर्वक सुने। आपको जो है इससे पूर्णतः लाभ मिलने वाला है। इसमें करियर में भी, शिक्षा में भी, नौकरी में, व्यवसाय में और आपके स्वास्थ्य में, प्रेम संबंध में, गृहस्थ जीवन में, सब कुछ इससे आपको करने से लाभ मिलेगा। तो चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए आपको हो सके तो सर्वप्रथम, आप विवाहित हैं तो पत्नी, अगर विवाहित नहीं है तो स्वयं, जो भी हैं घर में एक आदमी जो है पूर्णमासी का व्रत रखे। और दूसरा आपको क्या करना है कि आपको ये चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए आपको जो है चावल लेना है और चावल लेकर के क्या करना है, वो जो है चावल 1.25 किलो चावल लीजिए और 1.25 किलो चावल लेकर के सफेद कपड़े में बांध करके, सफेद कपड़े में 1.25 किलो चावल को बांध करके, और जो है वो चावल अपने स्वयं हाथों से, कर्क राशि वाले जितने लोग हैं उनको करना है, अपने स्वयं हाथों से ले जाकर के, और शिव जी भगवान का जो शिवलिंग होता है सोमवार वाले दिन आपको
उत्तर की ओर मुंह करके उस चावल को चढ़ा देना है। ध्यान रखें, उस चावल को उत्तर की ओर मुंह करके चढ़ाना है। और यह कर्म आपको कितने करना है सोमवार? कम से कम आपको 11 सोमवार करना है। अगर आप 11 सोमवार इस प्रकार मेरे बताए हुए विधि से आप ये काम कर लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके जीवन से आने वाले सभी संकट के बादल छट जाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। आपकी सोची हुई सभी मनोकामनाएं सफल हो जाएंगी और आप जो है सभी प्रतियोगिता में आप पास और उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो। हर हर महादेव, जय श्री राम।